बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक तुगलक ख़ानदान की हुकूमत है। तुगलक ख़ानदान की हुकूमत को ज़ेरे बहस लाने से पहले मुसलमानों के हिंदुस्तान पर हमलों से मुताल्लिक बर्डी आई व्यू लेंगे, उनका जायज़ा लेंगे। मुसलमान हिंदुस्तान पर सबसे पहले उस वक्त हमला आवर हुए जब सिंध के कज़ाकों ने मुसलमान ताजरों की बेवा बच्चों को कैद कर लिया और मालो असबाब लूट लिया। तो जब इसकी खबर हिजाज बिन यूसुफ को हुई तो उसने सिंध के राजा ताहिर को कहा कि वो कज़ाक और मालो असबाब हिजाज बिन यूसुफ के हवाले करे। तो राजा ताहिर ने ये बहाना किया कि ये कज़ाक उसके ज़ेरे असर नहीं है, वो इसके मुताल्लिक़ कुछ नहीं कर सकता। तो हिजाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला करने का फ़ैसला किया। पहले 2 मुहिम्मात भेजी जो नाकाम रही, और तीसरी मुहिम मोहम्मद बिन कासिम जो कि उसका भतीजा भी था और दामाद भी था, उसकी ज़ेरे निगरानी भेजी जो कामयाब रही। राजा ताहिर मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान और फिर दीपालपुर तक आया, फिर उसे वापस बुला लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद सुल्तान महमूद गजनवी की ज़ेरे क़यादत गजनवी आए और 1026 का सोमनाथ का वाक़या भी इसी दौर में पेश आया, जिसमें सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ के बुत को तोड़ा और उसका ये कौल आम मशहूर है कि महमूद गजनवी बुत फरोश नहीं, बुत शिकन है। गजनवी के बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी आया और वापस जाते हुए हिंदुस्तानी मकबूजात का वायसराय अपने एक ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बना गया। तो सुल्तान मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद सुल्तान मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाकायदा 1206 ईस्वी को हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। ये हुकूमत जो 1206 से 1290 तक कायम रही, 84 साल तकरीबन, इस हुकूमत को ख़ानदान गुलामा की हुकूमत कहा जाता है। इसके बाद खिलजी आए और 1290 से खिलजियों की हुकूमत 1320 तक कायम रही, तकरीबन 30 साल। खिलजी हुकूमत का बानी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी थे और खिलजियों के बाद तुगलक आए। हमारा असल टॉपिक जो है वो तुगलक ख़ानदान की हुकूमत है। अब हमने ये देखना है कि तुगलक थे कौन। इनके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात हैं। बाज़ ने तुर्क कहा है और बाज़ ने मंगोल भी कहा है। असल लफ्ज़ कत्लुग था, जिसके मानी सिरदार और बुजुर्ग के हैं। हिंदुस्तान में ये बिगड़कर तुगलक मशहूर हो गया। सुल्तान
गयासुद्दीन तुगलक, जिनका असल नाम अख्तियारुद्दीन था, वो पहले एक सौदागर के घोड़े चराया करते थे। फिर वो अलाउद्दीन खिलजी के भाई उल खां की मुलाजमत में आए और प्यादा फौज में शामिल हो गए। बाद में उन्हें सवारों में शामिल कर लिया गया और उसकी जुर्रत और बहादुरी को देखते हुए अमीर आखोर यानी दारोगा अस्तबल के ओहदे पर फायज कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को 1305 ईस्वी को दीपालपुर का गवर्नर बनाया और सरहदी मुहाफिज के ओहदे पर फायज किया। तो जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दीपालपुर के गवर्नर थे, उन दिनों खुसरू खां ने मुबारक शाह को कत्ल करके नासरुद्दीन के लक़ब से खुद सुल्तान बन गया। उसने सुल्तान बनने के बाद खिलजी खानदान पर बड़े मजालिम ढाए और दूसरे मुसलमान उमरा को भी मुआफ ना किया। तो जब ये बातें, ये दास्तानें गयासुद्दीन तुगलक तक पहुंची तो उसने हिंदुस्तान पर दिल्ली पर हमले का फैसला किया। लेकिन उन दिनों उसका अपना बेटा जूना खान, जो के बाद में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना, दिल्ली में मौजूद था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक की ये ख्वाहिश थी कि उसका बेटा वापस आए और फिर वो दिल्ली पर हमला करे। तो जूना खां जब दीपालपुर आ गया तो गयासुद्दीन ने दिल्ली पर हमला किया। खुसरो खां को शिकस्त हुई, गिरफ्तार हुआ और फिर उसे बिल्कुल उसी जगह पर कत्ल किया गया जहां पर सुल्तान मुबारक शाह को खुसरो खां ने कत्ल करवाया था। खुसरो खां के कत्ल के बाद गयासुद्दीन तुगलक हजार स्तूनों के महल में दाखिल हुआ। वहां पे एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने उमरा को कहा कि कोशिश ये की जाए कि खिलजी खानदान से कोई भी है तो उसको सुल्तान बनाया जाए। तो बदकिस्मती से मलिक काफूर और खुसरो खां ने खिलजी खानदान का कोई जानशीन ना छोड़ा। तो इस पर फिर उसने उमरा को कहा कि आप जिसे चाहें उसको अपना सुल्तान बना लें। तो उमरा ने मुतफिका तौर पर गयासुद्दीन तुगलक को सुल्तान तस्लीम किया और उसे इस बात पर मजबूर किया कि वो इस ओहदे को संभालें ताकि ये जो इत्तेफाक और यगानगत कायम रहे, अफरा तफरी ना फैले। तो इस तरह 7 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी
के लक़ब से वो तख्त नशीन हुए। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तख्त संभालते ही सबसे पहले खिलजी ख़ानदान की औरतों के साथ अच्छा सलूक किया, उन्हें जागीरें दी और ख़वातीन की अच्छे ख़ानदानों में शादियां की। इसके बाद उसने अपने बेटे जूना खां को उल खां का खिताब देकर वली अहद मुकर्रर किया। मलक असदुद्दीन को आर्ज़े ममालिक का ओहदा दिया और अपने दामाद मलक शाह खां को वज़ारत का कलमदान दिया। तो अपने जो वफादार उमरा थे उनको भी इनाम